नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। विधानसभा चुनाव 2019 पर भाजपा ने की 18 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। 2019 के इस चुनावी महासंग्राम में राजनीतिक पार्टियां ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। इसी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने आज अरुणाचल प्रदेश के सिक्किम और विधानसभा चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसी दौरान सूची का अरुणाचल प्रदेश में 6 और सिक्किम में 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। आगामी लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दिल्ली में न चाहते हुए भी आम आदमी पार्टी से हाथ मिला सकती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर 7 चुनाव लड़ने के लिए धीरे धीरे चलते गठबंधन की ओर आगे बढ़ रही है। दोनों पार्टियों के नेताओं ने शनिवार को संकेत दिया कि गठबंधन के बारे में जल्द ही औपचारिकता घोषणा होने की संभावना है। माहौल बदला है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बिहार में 24 मार्च से पहले हो जाएगी एनडीए लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा। जेडीयू की बिहार इकाई के अध्यक्ष विवेक नारायण ने गुरुवार को कहा कि राज्य के उम्मीदवारों की घोषणा 24 मार्च से पहले कर दी जाएगी। वहीं कहा कि अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आगामी 24 मार्च से पहले निश्चित रूप से हम लोग उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। राज्य के घटक के दलों की भाजपा, जेडीयू और लोजपा द्वारा बिहार में 22 मार्च को उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की चर्चा के बारे में पूछे जाने पर विवेक नारायण सिंह ने कहा कि उन्होंने 22 तारीख का नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि होली के बाद का कहा, जिसने लोगों ने गलत आंकलन कर दिया। की ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ममता का नीरव मोदी की गिरफ्तारी पर बड़ा बयान। नीरव मोदी गिरफ्तार का श्रेय भाजपा सरकार को नहीं। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की लंदन की गिरफ्तारी में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नीरव मोदी की गिरफ्तारी का श्रेय मोदी सरकार को देने से इनकार करते हुए कहा कि एक शॉर्ट अप मैच है। ममता बनर्जी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि ये भाजपा की एक चाल है। इसका नीरव मोदी गिरफ्तारी का श्रेय लंदन के टेलीग्राम के उस पत्रकार को देना चाहिए। उन्होंने नीरव मोदी का खुलासा किया, ये एक शॉर्टकट मैच है, भाजपा सरकार को कोई श्रेय नहीं जाता है। वहीं अगली खबर है, कांग्रेस ने कहा कि झूठ का सहारा ले रहे हैं मोदी। वंशवाद की राजनीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस पर हमला किए जाने के बाद भी विपक्षी पार्टी पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि संवैधानिक की संस्थाओं को कमजोर करने वाले प्रधानमंत्री झूठ का सहारा ले रहे हैं। पार्टी के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान में कहा कि जो लोग संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं वो अब एक दूसरे को नसीहत दे रहे हैं। सुरजेवाला ने दावा किया कि अब मोदी जी ब्लॉग के जरिए झूठ और दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने संवाददाताओं से कहा था कि मोदी जी के पास सब कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। की नजरिए रायबरेली में सोनिया गांधी की हार सुनिश्चित करेगी भाजपा। पिछले आम चुनाव में कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय अग्रवाल ने दावा किया है कि इस बार सोनिया गांधी की हार तय है। अग्रवाल ने दावा किया है कि बीते 5 वर्षों में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने 5 बार भी रायबरेली का दौरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के क्षेत्र की पूरी तरह से उपेक्षा की है और कोई भी विकास कार्य पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने केवल परियोजनाओं का ही शिलान्यास किया है जिन्हें अब भाजपा सरकार पूरा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अग्रवाल ने बताया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी रायबरेली का दौरा नहीं कर पा रहे थे। इस बार 2 परिस्थितियां हैं, यदि भाजपा उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाती है तो पार्टी की जीत सुनिश्चित है। ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अहंकारी है मोदी सरकार। प्रियंका ने कहा देश को नहीं चाहिए मोदी की जनहित विरोधी और अहंकारी सरकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नरेंद्र मोदी को जनहित विरोधी एवं अहंकारी सरकार बताते हुए उनकी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बाहर करने तथा ऐसी सरकार बनाने की अपील की जो समाजवादी हर वर्ग की जरूरत को पूरा करने में सक्षम हो। श्रीमती वाड्रा ने नरेंद्र मोदी सरकार और महिला मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाते हुए लोगों से लोकसभा चुनाव ऐसे नेताओं और पार्टियों से सत्ता में आने से रोकने के लिए मतदान की अपील की और कहा कि उनका मकसद सिर्फ समाज सेवा से बजाय और कुछ नहीं है।
उन्होंने कहा कि देश के गरीब और मजदूर और किसान और बेरोजगार और महिलाओं के भाजपा की अहंकारी सरकार नहीं चाहिए, जिसने अपने गत 5 वर्षों में शासनकाल समाज के हर तबके और संस्थाओं को तबाह करने का काम किया है। उन्होंने केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद की अपील करते हुए कहा, आपको ऐसी सरकार चाहिए जो अहंकारी ना हो और आपकी समस्याओं को सुलझा सके। पीएम मोदी बोले, चौकीदार चोर है के नारों से पहरेदारों की हुई बदनामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी चौकीदार चोर को लेकर उनकी आलोचना करते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों से कुछ लोगों के अपने हित के स्वार्थ के लिए चौकीदार के खिलाफ गलत सूचना अभियान चला रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अपने नए अभियान में मैं भी चौकीदार के तहत ऑडियो ब्रिज टेक्नोलॉजी के जरिए करीबन 25 लाख चौकीदारों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, विपक्षी ने अपने नारे चौकीदार चोर से देश के पहरेदारों को बदनाम किया है। मोदी ने कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कुछ लोगों ने चौकीदार को अपशब्द कह रहे हैं और अपने हित और स्वार्थ के लिए वे कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है। ऐसे करके उन्होंने चौकीदारों के सर्वेक्षण और ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। लेकिन बीएनपी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी आज लंदन से गिरफ्तार। बीएनपी घोटाले के मुख्य आरोपी फरार हीरा को कारोबारी नीरव मोदी को लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया है। नीरव मोदी की गिरफ्तारी के लिए लंदन की एक अदालत ने वारंट जारी किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी लंदन में घूमते हुए देखा गया था। खबर आ रही है, पीएम मोदी की 25 लाख चौकीदारों से बात, बोले आपके साथ होली मनाकर मैं खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौकीदार से अपनी बातचीत शुरू करते हुए कहा कि चौकीदारों के साथ मैं होली बनाकर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। कुछ लोगों ने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए गाली गलौज शुरू किया है। चौकीदार के साथ अपनी ऑडियो बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हर हिंदुस्तान कह रहा है कि मैं भी चौकीदार हूं। होली का त्योहार अनेक रंग लेकर आता है। इस रंग को खूबसूरत बनाने में बड़ी भूमिका मेरे चौकीदार साथियों की होती है। नमस्कार, अभी भी की ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेगी लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में जमकर सियासत शुरू हो गई है। इसी बीच बसपा के सुप्रीमो ने बड़ा ऐलान किया है कि उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला किया है। हालांकि मैं जब चाहूँ जब लोकसभा चुनाव जीत सकती हूँ, अगर आगे जरूरत पड़ी तो किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकती हूँ। मायावती ने आगे कहा कि अभी भी हमारी गठबंधन की स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में हमारा गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसके पहले मायावती ने नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अब मायावती के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद इस सभी बातों पर विराम लग चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों पर सपा और बसपा और आरडीएल के गठबंधन लड़ रहे हैं। इसमें सपा की कुल 37 सीट है, बसपा की कुल 38 सीट है और आरडीएल की 3 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतार रहे हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसमें पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल को होगा और आखिरी चरण का चुनाव 19 मई को होगा। वहीं बता दें कि गणना 23 मई को होगी। उसी बीच शाम को देश के ये पता चल जाएगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। वहीं अगली खबर आ रही है, प्रियंका गांधी की रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई जमकर मारपीट। वहीं बता दें कि वाराणसी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दौरे पर है। वहीं पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में पहुंची है। वहीं इसी दौरान नामनगर के क्षत्रिय चौराहे पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में नारे लगने को लेकर आपस में भिड़ंत हो गई थी। दोनों पक्षों में जमकर थापामुक्की और इसके साथ ही लात घुसे भी चल गए। बवाल करते हुए सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे तो हंगामा करने वाले युवक वहां से भाग निकले। अगली खबर आ रही है, अखिलेश यादव बोले सारे चौकीदारों की एक सी यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो सकती, जिससे होगी समय और पैसे की बचत। एक बार यूपी की सियासत में सोशल नेटवर्क का क्रोध हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव ट्वीट पर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने ट्वीट पर बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ वार करना शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने इस बार विकास पूछा और सारे चौकीदारों की यूनिफॉर्म एक सी क्यों नहीं हो सकती, इससे पैसे भी बचेंगे और बार बार कपड़े बदलने का टाइम भी
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा द्वारा मौजूदा सांसद का टिकट काटने के फैसले को लेकर बुधवार को निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि इस फैसले से यह साबित होता है कि वो फेल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह फार्मूला टीम के कप्तान पर भी लागू होना चाहिए।